ओम नमो नारायणाय। प्रस्तुत प्रसंग भविष्य पुराण के अंतर्गत उत्तर पर्व से लिया गया है। यहाँ पे राजा युधिष्ठिर ने पूछा कि भगवान आप उन तिथियों का वर्णन करें जिनमें शोलभ भी किया गया, स्नान दान जप आदि पुण्य कर्म अक्षय हो जाते हैं और महान धर्म तथा शुभ फल प्राप्त होता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि महाराज मैं आपको अत्यंत रहस्य की बात बताता हूं जिसे आज तक मैंने किसी से नहीं कहा था। देखिए कितनी रहस्य की बात बता रहे हैं। आगे कहते हैं कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया, ये युगादि तिथियों का वर्णन कर रहे हैं कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और माघ की पूर्णिमा, ये चारों युगादि तिथियां हैं। अर्थात इन तिथियों में क्रमशः सत्य, त्रेता, द्वापर और कली चारों युगों का प्रारंभ हुआ था। यानी कि सतयुग वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को शुरू हुआ था, त्रेता वो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को, और द्वापर भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को, और कलयुग माघ मास के पूर्णिमा को। तो इन तिथियों को उपवास, तप, दान, जप, होम आदि करने से कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। आगे कहते हैं कि वैशाख शुक्ल तृतीया को यथा उपलब्ध उपचार सहित लक्ष्मी नारायण की पूजन करना चाहिए। उसके बाद कार्तिक मास के जो शुक्ल पक्ष की नवमी आती है, भगवान शंकर की पूजा करना चाहिए। भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी को पितरों का तर्पण करना चाहिए। पितरों का तर्पण, पित्र बहुत बार चर्चा करता हूं मैं, इस शब्द पे बड़ा ज्यादा ध्यान दे करके आपको बताना चाहता हूं। पितरों को भूलो मत कभी भी। अभी किसी किसी परिवार में बोलते तो हमारे तो पितर हैं ही नहीं। देखिए पितर कौन है और पूर्वज कौन है, इसमें भी फर्क है। कभी चर्चा किया होगा, नहीं तो आगे फिर चर्चा करेंगे। पितर है वो 3 पीढ़ी तक के तो वो पितरों में काउंट होते हैं, उसके बाद पूर्वजों में गिनती आ जाती है कहीं। तो उनको अगर किसी भी लोक में है किसी भी, तो ये थोड़ा सा भी जलांजलि तिलांजलि जो भी भोजन उनके निमित्त गौग्रास दे दिया तो महाराज वो तो उनका उद्धार हो जाता है। अगर वो नरक में है तो स्वर्ग में चले जाते हैं, स्वर्ग में हो तो वो उच्च पद को प्राप्त होते हैं। लेकिन उनको याद करके थोड़ा सा कुछ भी करो उनको, लेकिन उनको भूलना नहीं है। कोई कोई तो श्राद्ध पक्ष में भी उनको याद करते हैं। श्राद्ध पक्ष ही नहीं, वो तो नित्य याद करने का भी विधान है हमारे शास्त्रों में, नित्य याद करना चाहिए। आगे बोलते हैं कि माघ पूर्णिमा को गायत्री सिद्ध ब्रह्मा जी का पूजन करके दान करना चाहिए। कहते कि राजन इस प्रकार दान करने वालों की तीनों लोकों में किसी वस्तु का अभाव नहीं होता। तीनों लोकों में पुनर्जन्म, तीनों लोकों में कहीं ना कहीं आना जाना लगा रहेगा, भूलना नहीं है। इन युगादि तिथियों में जो दान दिया जाता है वह अक्षय हो जाता है। कोटि गुना फल अक्षय, कभी भी क्षय नहीं होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। निर्धन हो तो थोड़ा थोड़ा करके दान दें। और इन तिथियों में यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन भी कराएं। ब्राह्मणों को भोजन भाई नहीं बुला सकते तो अपना आजकल सीधा निकाल के दे दो, या वैसे अपना मंदिर में सूखा भोजन पहुंचा दो ब्राह्मण के निमित्त। तो कुछ ना कुछ आप इन तिथियों में जरूर दो। आगे कहते हैं कि अनंतर प्रसन्न मन से बंधु बांधवों के साथ मौन हो स्वयं भी भोजन करे। युगादि तिथियों में दान पूजन आदि करने से कायिक वाचिक मानसिक सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और दाता अक्षय स्वर्ग प्राप्त करता है। ओम नमो नारायणाय।